अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो जिस प्लांट के बारे में है उसका नाम स्नेक प्लांट है, उसको सेंसेवेरिया भी कहते हैं। और ये बेहद खूबसूरत प्लांट कटिंग के ज़रिए बहुत आसानी से ग्रो हो सकता है और मैंने कटिंग से इसके बेशुमार प्लांट बनाए हैं। ये वो प्लांट है जिसको मैंने जिसके में कटिंग्स मैंने लगाई थी और अब जो है टाइम है कि इसका पॉट जो है वो तब्दील किया जाए और इसको मज़ीद हिस्सों में तकसीम कर लिया जाए। स्नेक प्लांट की ये खूबसूरती ये है कि इसको डिवीज़न के ज़रिए भी आप बेशुमार प्लांट बना सकते हैं और इसके साथ साथ आप कटिंग के ज़रिए भी इसे ग्रो कर सकते हैं। ये लीफ जो है मैंने यहाँ से कट किए थे और उसके साथ आप देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा लीफ नए बन गए हैं और ये इसके बेशुमार छोटे छोटे बेबीज़ भी हैं। और मैं इसके ज़्यादा पॉट अप बनाऊँगी ताकि एक तो ये कि इसको ग्रो होने का अच्छे से मौका मिल सके और उसके साथ साथ मैंने ये सोचा है कि मैं इस प्लांट को इंडोर जो है वो ग्रो करूँगी, क्योंकि इंडोर ग्रो करने के लिए ये एक बेहतरीन प्लांट है, क्योंकि ये रात के टाइम ऑक्सीजन जो है वो ख़ारिज करता है और हवा से जो टॉक्सिक मादे हैं उनको रिमूव कर देता है, उसको जज़्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हवा साफ़ हो जाती है, ऑक्सीजन की मिक़दार बढ़ जाती है, तो आप एक पुरसुकून नींद ले सकते हैं। ये बेशुमार प्लांट हैं बनेंगे इसके। ये मैंने जो इसकी कटिंग्स लगाई थी उनके साथ मैंने ये किया कि जब उसमें से बेबीज़ मैंने अलहदा कर लिए तो उनको मैंने दोबारा जो है ग्रो होने के लिए लगा दिया और उनमें से और नए बेबीज़ जो हैं वो निकल आए। इसको जो है प्रोपेगेट करना, एक तो मैंने जैसा बताया कि डिवीज़न के ज़रिए हम ग्रो करेंगे और दूसरे कटिंग के ज़रिए। ये तमाम लीव्स जो हैं ये मैंने कटिंग के ज़रिए ग्रो किए थे। एक लीफ की बेशुमार कटिंग की थी और उनको मैंने लगा दिया था। उसके बाद उनके जो कटे हुए लीफ थे उनको मैंने रिमूव किया और दोबारा ग्रो होने के लिए रख दिया और इनको मैंने एक पॉट में इकट्ठा लगा दिया। अब मैं एक इस ज़्यादा पॉट इसके साथ बनाऊंगी, ज़्यादा प्लांट मेरे पास हो जाएंगे और मैं घर में डिफरेंट जगह में इनको रखूंगी। स्नेक प्लांट जो है इसकी प्रोपगेशन बेहद आसान है। इसको कटिंग के ज़रिए आप ग्रो कर सकते हैं। एक लीफ लें, उसकी बेशुमार कटिंग करें और उसको सॉइल में लगाएं और अगर आप चाहते हैं तो इसको पानी में लगा के भी ग्रो कर सकते हैं। मैं आपसे लिंक भी नीचे शेयर कर दूंगी, अगर आप देखना चाहें तो। मैंने इसको पहले ग्रो किया था कटिंग के ज़रिए और उसका मैंने रिज़ल्ट भी आपके साथ शेयर किया था। स्नेक प्लांट जो है इसको सक्यूलेंट प्लांट है, तो इसको ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें पानी ठहरे बिल्कुल ना। और उसके लिए हम ये करेंगे कि या तो हम बालू मिट्टी लेंगे, 100-150 रुपये में एक बहुत बड़ा बैग सा मिल जाता है जो आपके बेशुमार गमलों के लिए काफ़ी होता है नर्सरी से। और उसके साथ साथ अगर आपके पास गार्डन सॉइल है तो उसमें आप ये करें कि रेत को ऐड कर लें। रेत जब आप उसमें ऐड कर लेंगे तो उसकी जो ड्रेनेज का पानी की निकासी का जो सिस्टम है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। जब आप उसमें पानी डालेंगे तो पानी नीचे तक जाएगा और एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा, क्योंकि ये सकुलेंट है तो बहुत ज़्यादा पानी इसको नहीं चाहिए। बस आपने ये ख्याल रखना है कि अभी जैसे आजकल बारिशों का मौसम है तो इसको मुसलसल बारिशों में ना पड़ा रहने दें। 1-2 दिन की बारिश अच्छी चीज़ है, उसको बहुत अच्छे से पानी मिल जाएगा, फिर आप इसकी जगह तब्दील कर लें। ज़मीन में अगर आपने ये प्लांट ग्रो किया हुआ है तो वहाँ तो ये उस चीज़ को मैनेज कर सकता है, तेज़ धूप को भी मैनेज करेगा, उसको भी बर्दाश्त करेगा और पानी की अगर इसको ज़्यादा मिलेगा बारिश की वजह से तो उसे भी ये बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन पॉट में अगर ग्रो किया है तो आपको इसकी लोकेशन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये एक वेरीगेटेड प्लांट है और इसी वजह से इसको सनलाइट की ज़रूरत होती है, लेकिन कोशिश करें कि आजकल इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसे फुल डे धूप ना मिले, कम धूप मिले, सुबह या शाम की धूप इसको मिले तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ इसकी शक्ल जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाएगी, लेकिन प्लांट जो है आपका ज़ाया नहीं होगा, थोड़ा सा डल सा हो जाएगा, इसके कलर थोड़े से फेड हो जाएंगे। और इसको अगर आप शेड में रख रहे हैं तो भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती है और सनी लोकेशन में भी आप इसको रख सकते हैं। बस ये कि तमाम दिन उसको धूप ना मिले तो बेहतरीन रहेगा।
मैंने इसमें काऊ डंग यूज़ किया है खाद के तौर पे, और फर्टिलाइज़र आप इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मैं जो करती हूँ, मैं ये करती हूँ कि इसको पानी के अंदर थोड़ा सा केमिकल फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ, उसको डिज़ोल्व होने देती हूँ। जब वो हल हो जाता है तो मैं ये करती हूँ कि शाम के टाइम प्लांट को अच्छे से पानी देती हूँ और उसके बाद थोड़ी सी खाद इसमें ऐड कर देती हूँ। उस सूरत में धूप के टाइम पे खाद आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है इसमें। उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, मैं भी अक्सर ये चीज़ करती हूँ कि प्लांट को नुकसान ना पहुँचे, इससे बचने के लिए खाद जो है, केमिकल खाद जो है, उसके कुछ दाने मैं प्लांट के अंदर डाल देती हूँ। रेनी सीज़न है और ऐसा मैं रेनी सीज़न में करती हूँ कि जब उसमें बारिश आती है तो वो खाद अच्छे से हल हो जाती है और नीचे पूरी सॉइल में से गुजरती हुई जाती है, तो रूट्स जो है उसमें से अपनी खुराक हासिल कर लेती हैं और जो बाकी एक्स्ट्रा जो होती है वो मिट्टी में से निकल जाती है। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र केमिकल भी वो केमिकल खाद जो है वो नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि उस सूरत में मिट्टी की जो ख़ासियत है वो कम होती जाती है और आपकी मिट्टी इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं रहती कि आपके प्लांट की अच्छे से ग्रोथ उसमें हो सके। ये अब देखें दूसरा प्लांट मेरा इससे बन गया है। और जो बाकी कुछ लीफ थे उनकी मैं बहुत छोटी छोटी सी कटिंग करके इसी के अंदर लगा रही हूँ ताकि उससे न्यू प्लांट जो हैं वो शुरू हो सकें। ऐसे प्लांट बहुत अच्छे लगते हैं जिसके आप एक प्लांट से नर्सरी से आपने एक दफ़ा ख़रीद लिया तो उसके साथ उससे आप बेशुमार प्लांट दोबारा से बना लें। अपने दोस्तों अजीज़ों को गिफ्ट करने हों उसके लिए भी एक बेहतरीन ये तोहफ़ा होता है। ऐसे दोस्त अहबाब जिनको इस चीज़ का गार्डनिंग का शौक़ है उनके लिए, क्योंकि जब कोई प्लांट आप किसी को गिफ्ट देते हैं और वो उसकी अच्छे से केयर ना करे तो थोड़ा दिल उदास होता है, दिल ख़राब होता है। तो बेहतर है कि हम ऐसे दोस्तों को गिफ्ट दें जिनको उसकी कदर भी हो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आइंदा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।